हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लीगल पल्स। तो आज हम देखने वाले हैं गेटवे टू सीपीसी। इसमें हम बात करेंगे सेक्शन 9 की, जिसमें हम इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे और एंडिंग में हम इससे रिलेटेड कुछ केस लॉज को भी पढ़ेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जुरिसडिक्शन क्या होता है। जुरिसडिक्शन होता है कोर्ट की वो पावर जिससे कोर्ट किसी भी केस को ट्राई करता है या फिर उस पर डिक्री देता है, उसको हम बोलते हैं जुरिसडिक्शन। तो अब हम बात करते हैं सेक्शन 9 की। इससे पहले हम सेक्शन 9 को समझे, एक बार हम सेक्शन 9 को रीड कर लेते हैं। कोर्ट शेल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हेयर कंटेन have jurisdiction to try all suits of civil nature excepting suit which their cognizance eitherly expressly or impliedly bar। मतलब इसमें दिया गया है कि कोर्ट के पास ये जुरिडिक्शन होती है कि वो सारे सिविल सूट्स को ट्राई कर सकता है। एक सेकेंड, सिविल सूट को या सूट ऑफ सिविल नेचर को, और क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस भी होता है? अब हम देखते हैं कि सिविल सूट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए के पास एक लीगल राइट था और जैसे ही वो लीगल राइट वायलेट होगा तो ए के पास एक कोज ऑफ एक्शन अराइज हो जाएगा। वही कोज ऑफ एक्शन उसको राइट देगा कि वो कोई भी सिविल सूट फाइल कर सकता है, तो इसको हम कहते हैं सिविल सूट। और वहीं पर सूट ऑफ सिविल नेचर होता है जब भी आपको कोई भी सोशल और रिलीजियस लीगल राइट होगा, इन दोनों को हम बोलेंगे सूट ऑफ सिविल नेचर। मतलब सिविल सूट प्योरली सिविल राइट होता है और वहीं पर सूट ऑफ सिविल नेचर में हमारे सोशल और रिलीजियस राइट भी इंक्लूड किए जाते हैं। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात और है कि सारे सोशल और रिलीजियस राइट कॉज ऑफ एक्शन राइज नहीं करती, जैसे कि सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो आप पे कोई भी केस फाइल नहीं कर सकता। बट वहीं पर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये आपका एक राइट है, और अगर आप किसी को भी रिलीजन चूज करने से रोकते हैं तो इसके अगेंस्ट भी केस फाइल किया जा सकता है। अच्छा, जहाँ पर हम ये समझते हैं कि किसी भी कोर्ट के पास ये राइट होता है कि वो कोई भी सिविल सूट ट्राई कर सकता है, वहीं पर इसी सेक्शन 9 के अंडर हमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी गिवन है। हमें दो तरीके की रेस्ट्रिक्शन गिवन है, पहली इंटरनल और दूसरी एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब हमें सीपीसी के अंदर ही कुछ ऐसे प्रोविजंस दिए गए हैं जो एक कोर्ट को बार करता है, मतलब रोकता है किसी भी सूट को ट्राई करने से, जैसे कि रेस जुडिकाटा, रेस सब्जुडाइज। इनको हम फर्दर वीडियोस में समझेंगे, पर बेसिकली इनमें एक कोर्ट को किसी भी सूट को ट्राई करने से रोका जाता है। और वहीं पर आते हैं हमारे कुछ एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस, जैसे कि कोई स्पेशल लॉ या फिर स्पेशल कोर्ट किसी सिविल कोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करे कि वो किसी भी सूट को ट्राई नहीं कर सकती है, जैसे कि फैमिली कोड, लेबर कोड या फिर इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल। अगर कोई भी लेबर लॉ से रिलेटेड केस होगा तो वो लेबर कोर्ट में जाएगा, ना कि किसी आम सिविल कोर्ट में। मतलब कोई भी आम सिविल कोर्ट उसको ट्राई नहीं कर सकती, एक जो स्पेशल कोर्ट है वो उसको रेस्ट्रिक्ट करता है। अच्छा, वहीं पर नाम है सेक्शन 9 के अंडर ही तो एक्सप्लेनेशंस भी गिवन है। अब इन एक्सप्लेनेशन के अंदर हमें क्या बताया गया है, हम एक बार वो भी देख लेते हैं। तो इसमें हमें कहा गया है, अगर किसी मुकदमे के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी या राइट टू ऑफिस को कंटेस्ट किया गया है तो वो सूट सिविल नेचर का है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुकदमे के अंदर प्रिंसिपल क्वेश्चन जो बन रहा है वो सिविल नेचर का है या नहीं। मतलब मैटर नहीं करता कि प्रिंसिपल क्वेश्चन किसी रिलीजियस राइट या फिर सेरेमनी पर डिपेंड करता हो। मतलब किसी संपत्ति या किसी अधिकार से जुड़ा अगर कोई मामला होगा, अब वो किसी धर्म से ही जुड़ा हुआ क्यों ना हो, उसको सिविल सूट माना जाएगा। इसमें जैसे कि हमारा वैष्णो देवी सरायन केस आता है, और वहीं पर एक्सप्लेनेशन 2 में बताया गया है कि जिस ऑफिस की बात हमारी एक्सप्लेनेशन 1 में की जा रही है, अगर उस ऑफिस के साथ कोई फीस अटैच होना हो या फिर वो ऑफिस किसी प्लेस से अटैच होना हो, इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर उस पद या फिर उस ऑफिस से रिलेटेड कोई भी आधिकारिक विवाद है तो वो एक सिविल सूट माना जाएगा। अब इसी सेक्शन 9 से रिलेटेड हम कुछ केस लॉ समझते हैं जिनसे हमें पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये है हमारा सबसे पहला केस लॉ, जिसमें हमें बताया गया है कि सेक्शन 9 के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायमेंशंस हैं। पॉजिटिव किस वजह से? क्योंकि इसके अंदर यूज़ किया गया है वर्ड सिविल नेचर, जो कि हमें देता है एक वाइडर जुरिडिक्शन। किस वजह से? क्योंकि इसी के अंदर हमारे सिविल राइट्स, सोशल राइट्स या फिर रिलीजियस राइट्स, सभी तरीके के राइट्स सिविल नेचर में कवर्ड किए जाते हैं। और वहीं पर नेगेटिव सेंस इसीलिए इसको कहा गया है क्योंकि सेक्शन 9 के अंदर हमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस दी गई हैं जो कि किसी भी कोर्ट को किसी सूट को ट्राई करने से रोकते हैं। इसी के अंदर जो वर्ड शेल यूज़ किया गया है वो कोर्ट की जुरिडिक्शन को मैंडेटरी करता है। मतलब अगर कोई सिविल सूट आता है तो कोर्ट को उसे ट्राई करना पड़ेगा। और वहीं पर अ सूट ऑफ सिविल नेचर इस ब्रॉडर टर्म, और जो सूट ऑफ सिविल नेचर है वो एक ब्रॉडर टर्म है जो कि इन्वॉल्व करता है लीगल इश्यूज़ को, और साथ ही साथ सोशल और रिलीजियस इश्यूज़ को भी हम उसमें इंक्लूड करते हैं।
वहीं पर हमारा अगला केस है इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2018 का केस। इसको हम सबरीमाला केस के नाम से भी जानते हैं। इसमें बात की गई थी वुमेन हैज़ राइट टू वर्शिप और नॉट, क्या एक महिला के पास राइट टू वर्शिप है कि नहीं है। ये एक लीगल इशू था। इसी के अंदर लीगल राइट और रिलीजियस इशू भी इंक्लूड किया गया है और इसीलिए हम इसको मानेंगे सूट ऑफ सिविल नेचर। नाउ द थर्ड केस है हमारा लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2006 का ये केस है, जिसमें हमारे बेसिकली हमारा जो इशू था वो था इंटरकास्ट मैरिज के ऊपर। ये एक सोशल मैटर है और वहीं पर आर्टिकल 21 भी हमें ये राइट देता है कि किसी भी पर्सन के पास ये राइट है कि वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकता है। तो इसी को हमने कंसिडर्ड किया था सूट ऑफ सिविल नेचर में। वहीं पर ना हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट केस है जो कि है दुलाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1968। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा एक इनकम टैक्स एक्ट आता है जिसमें कहा जाता है कि जितने भी इनकम टैक्स से रिलेटेड मैटर्स होंगे वो इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल में जाएंगे। मतलब एक स्पेशल कोर्ट बना दी गई है और इसमें क्या होता है, एक पर्सन एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर देता है इंटरेस्ट मतलब इनकम टैक्स का, और वो उसका कहना है कि मुझे आप रिफंड दे दो जितना अमाउंट मैंने एक्स्ट्रा पे किया है। बट अभी तक भी इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा कोई रूल या कोई प्रोविज़न था ही नहीं कि कोई इंसान एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे कर देगा, इसलिए इनकम टैक्स से डील ही नहीं कर सकता था। तो इस केस में बताया गया कि अगर किसी भी स्पेशल कोर्ट में या स्पेशल लॉ में कोई प्रोविज़न नहीं है किसी सिचुएशन से रिलेटेड, तो उसको भी हम सिविल लॉ के अकॉर्डिंग ट्राई करेंगे और सिविल कोर्ट उसे ट्राई कर सकती है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। और आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। थैंक यू।